समांतर माध्य सबसे पहले हम निकाल देते हैं। यहाँ पे अपने को एक वर्ग अंतराल दिया है, एक इधर विद्यार्थियों की संख्या दी है और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अपने को प्रश्न के अंदर दो टेबल दी हुई है, अपने को दो टेबल और बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर टेबल बना लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है, मैं जो ये टेबल सबसे पहले आपके यहाँ पे बना देता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना, टेबल को अपने को अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा अपने पास में वर्ग अंतराल। ठीक है, और एक साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। इस टेबल में हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, जिसे किसी प्रदर्शित करते हैं एफ से। ठीक है, एफ आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं उसको आप। ठीक है, दो टेबल हमने बना दी हैं, जिससे प्रश्न के अंदर था दो टेबल बनाने का, वो हमने बना दी है। ठीक है, ठीक है, अपने को समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले दो टेबल हमने बना दी है, वर्ग अंतराल दिया है, इधर अपने पास विद्यार्थियों की संख्या। दो टेबल अपने को इस प्रकार से एक खड़ी लाइन में अपने को बनानी थी। ठीक है, एक और बना लेता हूँ, उसके अंदर लाइन बना लेते हैं। 4 लाइनें बनानी है अपने को, अच्छे से बना ली मैंने। अब देखो अपने को क्या दिया है, एक वर्ग अंतराल, एक विद्यार्थियों की संख्या अपने को। ठीक है, जो प्रश्न के अंदर दी है अपने को कितना दिया है, 10 से 25, 25 से 40 है। ठीक है, लिख देते हैं 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 40 से 55, फिर यहाँ पे है 55 से 70। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरा बना दिया है। अब यहाँ पे अपने को लिखना है विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 2, 3, 7, 6, 6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या में 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसका जो समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो समांतर माध्य को फॉर्मूला हो जाएगा इसके अंदर x। ठीक है, x लिख देते हैं यहाँ पे, x इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना समांतर माध्य को x बार से प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स नीचे क्या है अपने पास, सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिग्मा एफ को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखना, योग होता है। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पे योग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5 हो जाएगा 50। इन सभी को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल्स का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकाल, इसको लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर, सिग्मा ई एफ को अपने को मान दिया है यहाँ पे 30 है, अपने को निकालना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स को हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो अपने को देखो एफ तो दिया, हम यहाँ पे निकाल देते हैं, एक्स का कॉलम बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं एफ गुणा एक्स का मान। अब देखो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं कि न्यूनतम सीमा को उच्चतम सीमा का योग करके, जो अपने को न्यूनतम सीमा यहाँ पे 10 दी हुई है और उच्चतम सीमा जो अपने को यहाँ पे 25 दी हुई है, तो अपने को क्या करना है, न्यूनतम सीमा और उच्चतम जो सीमा है उसका जो योग करके
ठीक है, इनमें हम रख देते हैं, फिर अपना आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या याद करते हैं यहाँ पे x का मान। तो x का मान हम कैसे निकालते हैं, न्यूनतम सीमा से उच्चतम सीमा का योग करना है। ठीक है, न्यूनतम सीमा से उच्चतम सीमा का योग करके फिर अपने को क्या करना है, इसमें 2 का भाग देना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को टोटल कर दो, इनको 25 और 10 को जोड़ दो, फिर उसको आधा कर लो। आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। ठीक है, 10 और 25 को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 और 25 को हम यहाँ पे जोड़ देते, हो जाएगा 35, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। इसी प्रकार से 25 और 40 को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे 25 और 40 को जोड़ दे, हो जाएगा 65, 65 का आधा हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 40 और 55 का अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.5। इसी तरह हो जाएगा अपने पास में 68.5, 77.5। ठीक है ना, इसके बाद 92.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ निकालना है fx निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अपने 17.5 के अपने को जैसे x का मान निकाल दिया ना, अब अपने को क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे अपने को निकालना है सिग्मा fx निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन f और x की साथ में क्या करते हैं, गुणा करके 17.5 गुणा हम 2 से कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17.5 गुणा हम 2 से कर लेंगे, तो 17.5 गुणा हम 2 से करेंगे, हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 17.35 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा आपके सामने 32.5 गुणा हम 3 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 97.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 97.5। ठीक है, अब 47.5 गुणा हम 7 से कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 332.5। तो यहाँ लिख देते हैं 332.5। ठीक है, अब 62.5 गुणा हम 6 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 375। तो यहाँ लिख देते हैं हम 375। इसी प्रकार से 77.5 गुणा हम 6 से कर लेते, हो जाएगा यहाँ पे 465, और 92.5 गुणा हम 6 से कर लेते, हो जाएगा 555। तो यहाँ लिख दिया 555। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा fx को यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करके मान निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा जो fx है इनका क्या कर देते हैं, योग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा हम टोटल कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। पूरा जो टोटल है उसका जो मान आ जाएगा अपने पास में, वो आ जाएगा यहाँ पे 1860। तो यहाँ लिख देते हैं 1860। तो अपने पास यहाँ पे सिग्मा fx का मान मिल गया अपने को 1860। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1860 को रख देते हैं, 0 से 0 को काट दिया। ठीक है, 3 का भाग 186 में देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने 62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया समांतर माध्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से सम निकालने का। तो दोस्तों, कल्पित माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पे बारंबारता दी गई है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख देते हैं इसके अंदर। उसके बाद अपने को क्या करना है, जो वर्ग अंतराल, उसके बाद अपने को लिखना है यहाँ पे जो बारंबारता है, जिसे विकेशन से प्रतिष्ठित करते हैं, FI से प्रतिष्ठित हम इसको करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, जिसे हम अभी मैंने बताया था आपको, किससे प्रतिष्ठित करते हैं, इसको FI से प्रतिष्ठित करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे FI के बाद। ठीक है, अब यह करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर मध्य मान मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे मध्य मान, जिसे यहाँ पे निकालने का भी आपको मैंने बताया था, निकालने का तरीका कैसे होता है। मध्य मान निकालने का तरीका, न्यूनतम सीमा से उच्चतम सीमा को टोक करके 2 निकालना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मध्य मान निकालना है, जिसे हम किससे प्रतिष्ठित करते हैं, xi से प्रतिष्ठित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे xi कर देते हैं। अब उसके बाद में अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे d का मान निकालना है। ठीक है, तो di का मान हम निकाल देते हैं यहाँ पे di। ठीक है, वो होता है यहाँ पे xi माइनस a होता है। तो यहाँ लिख दें xi माइनस a। अब देखो दोस्तों, a क्या होता है यहाँ पे बाद में देखो, a जो होता है ये हमारे क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, जो कल्पित माध्य हम लेंगे बाद में, आपको मैं बाद में बता देता हूँ। उसको निकालने का तरीका किस प्रकार से होता है वो आपको मैं बाद में बताऊँ, जो अपने को मध्यमान में निकलेगा। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देते हैं यहाँ पे f और जो di है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। fi और di का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सब समझ चुके होंगे। ठीक है, दो अपने ठीक है, अपने को वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में हम मान को रख देते हैं जिस प्रकार से। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से हो जाएगा 40, 40 से 50। ठीक है,
अब हम लिख देते हैं यहाँ पे इसके अंदर बारंबारता जो अपने को दी है, यहाँ पर लिख देते हैं अपने पास में, इसका योग करेंगे बाद में। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे बारंबारता दी है, बारंबारता लेते हैं यहाँ पे 7, 10, 15, 8, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे मध्यमान निकालना है। ठीक है, मध्यमान हम निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताया था, न्यूनतम सीमा से उच्चतम सीमा का योग करके। ठीक है, जोड़ कर देते हैं, उसमें से हम 2 का भाग देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, कम में से अधिक को इनको दोनों को जोड़ के फिर अपने को क्या करना है, 2 का यहाँ पे भाग देना है। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज़ के बारे में हमेशा न्यूनतम सीमा से अधिकतम सीमा का योग करके और उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 0 और 10 10 होता है, भाग देंगे, इसके अंदर आधा हो जाएगा 5, फिर हम करेंगे 10 और 20, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 30 में 2 का हम भाग देंगे, ये आधा कर लो, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 और 20 50, 50 के आधे हो जाएंगे 25। उसी प्रकार से 40 और 30 70, 70 के आधे हो जाएंगे 35। फिर 50 और 40 हो जाएंगे 90, और 90 के आधे होते हैं यहाँ पे 45। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अभी मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पे अपने को निकालना है x, तो अपने को मान तो दिया है, a का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो a का मान हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे माना कि। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कल्पित जो इसके अंदर मान होगा, कल्पित जो इसके अंदर मान होगा वो अपने को यहाँ पे लिखेंगे, उसको ए से प्रतिष्ठित करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे कल्पित मान जो होता है वो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसका जो मध्य का मान होता है वही लेना है अपने को। ठीक है, तो मध्य का मान यहाँ पे क्या है 25 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ दिख सके। ठीक है, तो अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पे ये दिख सके। कल्पित माध्यम में आप कोई भी मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको 25 को लिया। आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब कोई संख्या इस प्रकार से आपको दी जाए तो मध्य मान के अंदर या कोई चीज़ एक इस प्रकार से आपको, जैसे कोई अंक 5 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मध्य मान के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, कल्पित माध्यम में कोई भी आप मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 25 ले, यहाँ पे हम चाहे तो 35 भी ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखना हमेशा जो रूल होता है वो क्या बोलता है, इसके अंदर मध्य का मान निकाला जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ होगी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मध्यमान। हाँ, एग्जाम में यदि पेपर में दे दे कि कल्पित माध्य आपको दिया जाए तो फिर आपको वही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमने 25 रखा, यहाँ पे हम 35 भी रख सकते थे, तो वहाँ से आप आंसर चाहो तो आप वहीं से वैसे ही आंसर इसके अंदर निकाल सकते हो, कल्पित माध्य से वहाँ से हम डी का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बात बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक्स का मान यहाँ पे 5 है, तो लिखिए यहाँ पे 5 माइनस ए हमने क्या माना यहाँ पे 25। ठीक है, कल्पित माध्य हमने क्या माना 25 माना, यहाँ लिख देते हैं हम 25। ठीक है, 5 में से 25 गए, पीछे कितना बच गया यहाँ पे माइनस का 20 बचेगा। 5 में से छोटी संख्या बड़ी संख्या में जाएगी तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अगली संख्या के अंदर निकाल देते हैं इसी प्रकार से 15 माइनस 25, तो हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से भी में आपको निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे 15 में से 25 गए, पीछे बच जाएगा अपने पास में यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, इस प्रकार से 25 माइनस 25 घटा देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसी प्रकार से 35 को बढ़ा देते हैं, 35 में से 25 घटा देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे, घटा देते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा, जैसे 15 में 25 गया 10, तो यहाँ पे 35 में से यहाँ 25 घटा देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस की 10। ध्यान रखना, उसी प्रकार से 45 में से 25 को घटा देते हैं, 45 में से 25 घटा है, कितना बच गया यहाँ पे प्लस का 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 हो गया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस एफ और डी के साथ अपने को क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को एफ है, इनका सबसे ध्यान रखना, इसको योग किया जाएगा, और अपने को ध्यान रखना एक अपने का इसका योग अपने को मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, एफ का मल्टीप्लाई डी के साथ कर, जो अपने पास वैल्यू आई है, तो हम क्या करें -7 यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 140। इसी प्रकार से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 100, ध्यान रख देते हैं माइनस का 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे
जिस प्रकार से 15 की गुणा हम किससे कर देते हैं, 0 से कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, आराम से कर रहे हैं। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 10 से कर लेते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 80। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई 20 से कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, इनका योग करना है एक तो फॉर्मूले के हिसाब से, और एक योग करना अपने को बारंबारता का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बारंबारता का योग कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना मेरे को, बारंबारता के अपने को ध्यान रखना है। फॉर्मूला जो है फॉर्मूले के बेस के अपने को जो टोटल है उसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई को हम इसको ऐड कर देना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इन सभी को जोड़ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए। अब इनको जोड़ देते हैं हम, सिग्मा एफ आई डी आई को, सिग्मा एफ आई डी आई को जोड़ देते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना माइनस को अलग जोड़ना है। ठीक है, तो माइनस को अलग जोड़ देते हैं और प्लस को अलग। तो देखो माइनस को अलग और प्लस को अलग जोड़ना है। तो सबसे पहले माइनस को जोड़ देते हैं हम, माइनस 140 और माइनस का यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो माइनस का 140 हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे माइनस का 240 हो गया। ठीक है, अब यह हो गया। अब अपने को क्या करना है, प्लस को जोड़ देंगे, 80 और 200 को जोड़ देते हैं तो हो जाएंगे 80 और इधर 200 जोड़ देते हैं। 80 और 200 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 280 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इस माइनस 240 में से हमको क्या करना है, 280 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो माइनस 240 है यहाँ पे है 280। ठीक है, हम इसमें से क्या कर दें, इसको घटा देते तो हो जाएगा इसका आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर अपने को मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में। तो हो जाएगा सूत्र है इसका क्या है, एक्स बार। ठीक है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला हम लिखा देंगे, माध्य लिख सकते हैं या समांतर माध्य, आप ध्यान रखना इसको लिखनी है। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है 25, जो हमने कल्पित माध्य में माना था। ठीक है, मध्य का मान कितना है यहाँ पे 25, तो यहाँ लिख देते हैं हम 25। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई, तो अभी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 40। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 बट्टे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है यहाँ पे, अभी हमने टोटल किया है 50, तो यहाँ लिख देते हैं हम 50। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना, हम कर देते हैं यहाँ पे लिखने का तरीका। देखो कैसे करना है, ये 0 है अपने पास, पूरे अंक को आपको सॉल्व करना है, फिर आपको उसमें 25 ऐड करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें से। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप फिर 25 गुणा 50 गुणा से कर लो, नहीं। तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले आपको करना है इसमें से 0 है, दोनों साइड 0 है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 25 प्लस, अब हम 4/5। अब हमने को क्या करना है यहाँ पे 25 का, तो 25 प्लस, अब यहाँ पे 4 है बटा 5 है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इसका भाग दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कैसे भाग देना है वो चीज़ ध्यान। और 4 को अंदर 5 को बाहर रख दिया, जाएगा नहीं भाग, क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 5 का भाग जाएगा नहीं, 0 को बढ़ा देते हैं हम इसके अंदर। तो हम लाइन लिख देते हैं यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, 0 पॉइंट लगा दिया, तो पीछे क्या बता देंगे 0 उतार देते हैं इसके अंदर। पॉइंट जैसे उतरता है तो पीछे का अंक अपने को 0 यहाँ बनाना है। अब आराम से भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 का भाग हम 40 में दे देते हैं, तो चला जाएगा 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और 40 में 40 0 हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल किया वो कितना है यहाँ पे 0.8 आया, तो यहाँ लिख देते हैं हम 0.8। ये चीज़ ध्यान रखना आपको निकालने का तरीका। अब इसको ऐड कर लेते हैं 25 और 0.8 को, तो हो जाएगा 25.8। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने समांतर माध्य की दूसरी विधि से हमने कल्पित माध्य निकाल दिया, आंसर ये आ गया। अब हम याद करते हैं यहाँ पे पद विचलन विधि। पद विचलन विधि को हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने निकालता समांतर माध्य में हमने 4 कॉलम, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कल्पित माध्य में हमने निकाला 5, इसमें हम बढ़ाएंगे 6 कॉलम। ये चीज़ ध्यान रखना, 6 कॉलम अपने को यहाँ पे बनाने हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपने को वर्ग वार्ता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं सबसे पहले, जो अपने को दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम योग करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता सिफिकेशन से प्रदर्शित करते हैं, FI से प्रदर्शित हम इसको करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं FI, ये जरूर लिखना जरूरी है जिससे आपको पता चले। तो अपने को दिया है यहाँ पे 7, 10, 15, 8, 10, इसको लिख देते हैं 7, 10, 15, 8 और 10। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इसके अंदर मध्यमान निकालना है। जैसे निकालने के बाद में अब इस कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे मध्यमान। ठीक है, मध्यमान अभी हमने निकाला भी था, बताओ तो आपको XI से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने लिख दिया। मध्यमान निकाल देते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का तरीका करते हैं। जैसे देखो 0 से 10 है, इस प्रकार से हम इसको मध्यमान निकाल देते हैं, जैसे अभी हमने निकाला भी था। 0 और न्यूनतम सीमा से उच्चतम सीमा का योग करके और इसमें 2 का भाग देना, ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 0 और 10 को हम जोड़ देते हैं और इसमें से अपने को 2 का डिवाइड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ लो। तो हम देते हैं 5। ठीक है, 10 20 हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 30, और 30 क्या आते होते हैं 15। इसी प्रकार से 20 और 30 50, 25, 40 और 30 70, 35, 50 और 40 90, और 90 के आधे होते हैं अपने पास 45। ध्यान लिख देते हैं अपने पास 45। अब यह करने के बाद में पद विचरण विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। जिसे पहले बनाया था आपने DI बराबर X माइनस A। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो अपने पास जो मध्यमान है, जो उसमें से अपने कोई भी अपने मान ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, जो लिखेंगे माना यहाँ पे कल्पित जो मान है इसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम उसका जो मान ले लिया, हम यहाँ पे क्या ले अपने मध्य बीच में। ध्यान रखना ये चीटर के अंदर ये मध्यमान हम बीच का लेंगे, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे आपको दिखे सामने से। तो ये हमने ले लेंगे यहाँ पे 25। अब हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो 25 में से हम इसको घटा देते हैं, जो अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है उसमें से सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, देरी न करते हुए चीज़ को हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम ये घटा देते हैं, 5 यहाँ पे है x का मान, और अपने पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 25। तो हम क्या करते हैं, 5 में से 25 को घटा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 में से हम घटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 10, जैसे पहले कहा था। 25 में से 25 को घटा देते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 0। 35 में से 25 घटा देंगे, हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 10। इसी प्रकार से 45 में से 25 घटा देते हैं, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यह कॉलम बनाने के बाद में पद विचरण में क्या होता है, एक और कॉलम बन जाता है, जिस प्रकार से अपने को निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस पद के अंदर अपने को एक और कॉलम बनाना पड़ता है। जैसे अपने को वहाँ पे क्या था, जैसे हमने कल्पित माध्य के अंदर क्या था कि पद अपने को एक जैसे गुणा कर लेते हैं, अब अपने को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। वो लिख देते हैं यहाँ पे UI बराबर हो जाएगा यहाँ पे DI बट्टे में हो जाएगा H। ठीक है, DI। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे तो U हम निकाल सकते हैं, पर DI अपॉन H, D तो अपने पास है पर H की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो देखो H क्या होता है, इसका अंतराल होता है। देखो इसमें अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि H की जो वैल्यू है, H का जो मान है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो H का वैल्यू होता है इसमें अंतर। ठीक है, तो अपने को याद रखना वर्ग
अंतराल, वर्ग अंतराल जो हमारा क्या है h है, उसका जो डिफरेंट आ रहा है, आप देखो यहाँ पे 0 से 10, ठीक है, जो अपने को दिख रहा है अंतर, ये अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पे 10 का आ रहा है। देखो सभी में आप यदि वर्ग अंतराल में देखो तो सभी में अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। देखो 10 से 20, 20 से 30, हम यदि कोई डिस्टेंस की बात करें तो सब में अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 10 का आ रहा है। तो अपना जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, अपने पास अंतर तो आ गया, अब अपने को UI आराम से हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने पास D की वैल्यू है, D की वैल्यू से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो D का मान है उसमें से हम अपने को इसमें से 10 का भाग देते हैं, इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है -20 और अपने पास और h का मान यहाँ पे है 10, तो हम क्या करते हैं इसमें से भाग देते हैं, 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा भी होगा आपको DI में से h को घटाने का तरीका। तो अपने पास D कितना है यहाँ पे -20 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपने पास -20 बट्टे में h कितना अपने पास यहाँ पे जैसे निकाला था अंतर जो है वो अपने पास है 10, हम यहाँ से भाग देते हैं। 10 में हम क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी -2 आ जाएगा। तो अपने पास ये जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई, यहाँ पे -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम -2 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा दोस्तों आपको अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से हम इसमें भी यही करते हैं, यहाँ पे 10 है, नीचे भी यहाँ पे क्या है 10 है। अब देखो 10 में हम 10 का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब 0 ऊपर है, नीचे अपने को क्या है 10 का भाग, तो वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। किसी संख्या का आप 0 भाग दो, अब यहाँ पे 10 है, 10 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 10 का हो जाएगा अपने पास। अब हम क्या 20 में हम क्या कर देते हैं इसके अंदर, इसमें 10 का भाग दे देते हो जाएगा इसके अंदर 10 तो नहीं 20, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी जो है आपको इंडेक्स समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद अपने को एक और कॉलम बढ़ाना है, जब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है FI और उसके बाद में UI। ठीक है, FI और यहाँ पे लिखेंगे हम UI। ठीक है, अब हम क्या करना है, FI और UI का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, FI और UI जो अपने पास निकालेंगे उसका योग करके निकालेंगे। तो 7 यहाँ पे है F और UI यहाँ पे है -2। तो हम क्या करते हैं, FI के साथ में UI की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे -14। इधर 10 है, यहाँ पे -1 है तो 10 का हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो -10। फिर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे गुणा 0 करेंगे तो 0 का गुणा करेंगे तो 15 के साथ 0 होगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ को समझ रहे हो और मैं आपको आसानी तरीके से समझा भी रहा हूँ। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र हो जाएगा यहाँ पे माध्य। ठीक है, माध्य बोलते समांतर माध्य बोलते एक ही बात है। तो हो जाएगा यहाँ पे x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा FI UI। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा सिग्मा FI इंटू h। ठीक है, वर्ग अंतराल का जो डिस्टेंस है। अब हमको क्या करना है, मान को रखना है फॉर्मूले के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले सिग्मा FI को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं UI को। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ना है और प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ना है। तो यहाँ पे -14 इधर 10 है, इधर 8 है और 20। ठीक है, तो देखो -14 इधर है -10, तो -14 इधर हो जाएगा -10, जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पे -24। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, हो जाएगा कितना अपने पास में 28। अब देखो -24 में से 28 कटा देते हैं, तो -24 में से 28 किए तो पीछे कितना बच जाएगा दोस्तों, अपने पास में 4 बच जाएगा, क्योंकि -24 एक छोटी संख्या आराम से कट जाएगा। तो सिग्मा FI UI का जो वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4। अब ये तो हमने सिग्मा FI UI निकाल दिया। अब अपने को निकालना है सिग्मा FI, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा FI को हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा FI इनका टोटल हो जाएगा अपने पास, अभी हमने वैसे निकाला भी था। सिग्मा FI का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 50। अब यह करने के बाद में हमको क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में इन मानों को रखना है, जिसे हमने सिग्मा FI वैल्यू निकाल दी है। अब a का मान जो है
वो अपने पास इस फॉर्मूले रख के फिर अपने मान इसको आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो रख देते हैं अपने पास मान को। ए की वैल्यू है यहाँ पे 25, कल्पित माध्य जो हमने रखा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ लिख देते हैं 25 प्लस सिग्मा FI/UI, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 प्लस सिग्मा FI कितनी है 50 है, अब टोटल किया था हमने योग 50 है, यहाँ लिख देते हैं हम 50 इंटू और h कितना अपने पास यहाँ पे है 10 है, ठीक है। जो अभी हमने निकाला था डिस्टेंस जो अपने पास होता है इसका अंतर है 10 लगा दिया। अब हम कर देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर भी नीचे क्या है 0 है, या तो काट सकते हो तो आप सीधा काट भी सकते हो, या मल्टीप्लाई करना चाहते हो 10 की गुणा 4 से कर सकते हो, 40 हो सकता है, या तो आप सीधा काट दो। इस 0 से हम क्या कर सकते हैं, इस 0 नीचे वाले अंक को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे काट भी सकते हैं चाहो तो आप, क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है, ये ऊपर गुणा में नीचे भाग में है। तो 25 प्लस 4/5, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस, अब देखो 5 है ऊपर 4 भाग जाएगा नहीं, हम इसमें भाग देंगे कितना अभी निकाला था हमने 0.8। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा अपने पास 25.8। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे माध्य से हमने क्या निकाल दिया, पद विचलन विधि निकाल दिया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये तो हमने निकाल दिया समांतर माध्य की 3 मेथड। अगले वीडियो के अंदर हम निकालेंगे यहाँ पे माध्यिका व बहुलक, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।